हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करेंगे जिनको आपको एग्ज़ाम हॉल में ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, जब भी आप अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे, स्पेशली बोर्ड स्टूडेंट्स की बात करने वाले हैं, तो एग्ज़ाम हॉल में जब जाएंगे तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, सबसे पहला काम क्या है, एग्ज़ाम पेपर जो होगा उसको क्लीन रखना पड़ेगा आपको। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज गेन करना है, तो एग्ज़ाम पेपर को हमको अच्छे से क्लीन करना रहेगा। बात समझ में साफ? जैसे कि होता नहीं, कुछ स्टूडेंट्स आप में से ऐसे होते हैं, एक स्टेप किए अगला स्टेप क्रॉस, एक स्टेप हुआ अगला स्टेप गलत हो गया, फिर एक स्टेप सही हुआ अगला स्टेप गलत हो गया। तो इस टाइप में एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। आपका जो सही वाला होता है, आप जो सही मान के चल रहे हैं, उसको भी गलत उसी में रेड पेन चला देता है। उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो इतनी माथापच्ची करेगा, इतना ज़्यादा दिमाग लगाएगा समझने में, पूरा समझेगा आपके पेपर। उसके पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता है। उसको बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कॉपियाँ चेक करनी होती हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कितना ज़्यादा क्लियर आप प्रेजेंट कर पा रहे हो उसके सामने। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो मार्किंग करेगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो स्टेप वाइज होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं, जल्दबाजी कहें या फिर आलस समझ सकते हैं उसको, स्टेप्स ही शॉर्ट कर देते हैं, बीच का एक दो स्टेप गायब करके डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। कितना डायरेक्ट करना होता है? स्टेप वाइज अगर आप आंसर नहीं कर रहे हैं, पहली चीज़ तो डायरेक्ट करने के मार्क्स काटे जाते हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर को ये भी लगता है कि बच्चे ने कॉपी किया है जल्दबाजी में, उसने 2-3 स्टेप बीच के शॉर्ट कर दिए हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो एग्जामिनर मार्क्स काटेगा। अगर हम सेकेंड चीज़ की बात करते हैं, शॉर्ट करने में, स्टेप्स को शॉर्ट करने के चक्कर में 80% टाइम ऐसा होता है कि हम गलत कर जाते हैं। ठीक है, आगे करते जा रहे हैं, जब लास्ट पे पहुंच रहे हैं आंसर नहीं आ रहा, फिर ऊपर जा रहे हैं, देखेंगे कहाँ गलत हुआ कहाँ गलत हुआ, चेक करने में आधा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो स्टेप वाइज आंसर करना है आपको, मार्क्स भी आपके नहीं कटेंगे और एक प्रॉपर एक बार में हम आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, ना तो वहाँ पर क्रॉस लगाना पड़ेगा, गलत कुछ करना पड़ेगा, ना करेक्शन करने की ज़रूरत है और ना ही हमको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है, रीचेक करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, तो जब हम पेपर को, सबसे पहला काम हमारा, जब हमारे पास पेपर आता है तो आपको 2 मिनट पेपर को रीड करने में देना चाहिए। जल्दी से एक बार देख लेते हैं सारा पेपर, मैक्सिमम 2 मिनट्स में मोटा मोटा आइडिया लग जाता है किस टाइप का कैसे क्या पेपर है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एकदम पढ़े हुए हैं, एकदम रटे हुए, दिमाग में एकदम फीड है, क्वेश्चन सॉल्व भी हो गए आधे क्वेश्चन दिमाग में। ठीक है, तो वो फैमिलियर क्वेश्चन जो एकदम रटे होते हैं, जो लगा के गए होते हैं, जो प्रैक्टिस करके गए होते हैं, उन क्वेश्चंस को हम पहले अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन 1-2 हम कर रहे हैं स्टेप वाइज, पहले हमने 1 अटेम्प्ट किया, 2 किया, 3 हमको थोड़ा डाउटफुल लग रहा है तो क्वेश्चन नंबर 4 डाल देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 1 करना है, 2 करना है, 2 के बाद 3 करना है। 3 हम क्वेश्चन नंबर डाल के 3 का स्पेस छोड़ दे रहे हैं, नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं 4। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपने एक पेज छोड़ा हो, वो एक पेज से ज़्यादा का हो, तो उसमें आप इधर उधर छोटा छोटा करके लिखने लगेंगे कंप्लीट करने के चक्कर में। तो ये सब फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली फैमिलियर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 नहीं समझ में आ रहा, उसको छोड़ते बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, बस जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उसको क्लियरली मेंशन करना है। क्वेश्चन आंसर नंबर 7, आंसर नंबर 8, इस टाइप से आपको मेंशन करना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट पे। जो भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर फिगर बनाने की ज़रूरत तो होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना फिगर के काम चल जाएगा। मतलब कि ऐसा नहीं है कि बिना फिगर के काम नहीं चलेगा, मतलब बिना फिगर के हम काम तो चला सकते हैं, लेकिन वहां पर फिगर बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में फिगर जरूर बनाने हैं, हमको मार्क्स अच्छे मिलते हैं, एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। टिग्नोमेट्री भी जैसे मान लेते हैं पढ़ रहे हैं, तो टिग्नोमेट्री के हर क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल बनाना रहता है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि बिना ट्रायंगल बनाए, बिना फिगर बनाए हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी अगर पॉसिबल है तो फिगर जरूर बनाएंगे। और फिगर बनाने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता है, साइड में हमको इस टाइप से बना देना होता है। ठीक है, तो फिगर ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे। और एक इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, जैसे हमने फर्स्ट स्टेप की बात की है, एग्ज़ाम पेपर क्लीन, तो वहाँ पर एक ये भी होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं ये हमारी नोटबुक है, इस टाइप से कॉपी, ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है। रफ, मैथ्स में रफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है,
तो रफ हम जब भी करेंगे हमेशा लेफ्ट पेज पर करेंगे, ठीक है। राइट वाला पेज रफ के लिए कभी नहीं हम लेंगे, लेफ्ट में करेंगे। और एक काम ये भी करना है, रफ करने के बाद ये वाली काटाई नहीं चलेगी, ठीक है। आपको जैसे रफ करना है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप सिंपल से यहां से बस रफ लिख सकते हैं, इस टाइप से आपने रफ किया, सिंपली आपको क्रॉस कर देना है। रफ लिखा है, क्रॉस लगा है, एग्जामिनर बिल्कुल ध्यान नहीं देगा, बस आ जाएगा। पहली चीज, राइट वाला पेपर रफ के लिए बिल्कुल नहीं लेना है, लेफ्ट वाला पेपर आपको रफ के लिए लेना है। और जो सारे लेफ्ट तो आप रफ के लिए लेंगे नहीं, जो भी पेपर रफ के लिए आप लेफ्ट वाला लेंगे, सिंपली आपको बस रफ लिख देना, एक लाइन खींच देनी है आपको, ठीक है। और जहां पर जिस लेफ्ट वाले पेज पर रफ वर्क करेंगे, अगर आधे में रफ हो रहा है तो आधे में फेयर कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जिस पेज पे रफ लिख देंगे, जिस पेज पर रफ वर्क करेंगे, उस पेज को फेयर के लिए बिल्कुल हमें यूज़ नहीं करना। हमारे पास बहुत सारे पेजेस होते हैं, अगर हम उनको भर ले जाते हैं, हमको बी कॉपी भी मिल जाती है, तो पेज की कमी नहीं है। और बाकी ऐसा नहीं है कि वेस्ट करना है, वेस्टेज बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं, उनके साथ हम लोग फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल में हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।